एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक छोटे से गांव में, जो सब्ज़ चरागाहों और बुलंद दरख्तों से घरा हुआ था, एक नर्म मुलायम बल्ली जिसका नाम बेला था और एक चंचल पपी जिसका नाम मैक्स था रहते थे। बेला की नरम सफ़ेद खाल थी जिस पर खाकी रंग के धब्बे थे, और मैक्स एक सुनहरी भौरा पप्पी था जिसके कान लटके हुए और दम हमेशा हिलती रहती थी। वो दोनों एक दूसरे के हमसाया थे और जब पहली बार मिले तो फ़ौरन बेहतरीन दोस्त बन गए। वो साथ खेलते, मैदानों में दौड़ते, तितलियों का पीछा करते और नरम घास पर लेटकर सूरज गुरूब होता देखते। उनकी दोस्ती खास थी क्योंकि बावजूद उनकी मुख्तलिफ नौयतों के वो एक दूसरे को बखूबी समझते थे। मदद की एक टांग। एक बार बारिश वाले सुबह मैक्स बोझल और थका हुआ बेदार हुआ। वो पिछली शाम बारिश में बहुत देर तक खेलने के बाद सर्दी लगवा बैठा था। इसकी नाक बंद थी और वो बस्तर से उठने की ताकत नहीं रखता था। बेला, जो एक ख्याल रखने वाली दोस्त थी, ने नोट किया कि मैक्स आज बाहर नहीं आया था जैसे वो उमूमन आता था। वो फौरन उसके कुत्ते के घर के पास गई और अंदर झांका। मैक्स, तुम ठीक हो? बेला ने फिक्रमंद आंखों से पूछा। मैक्स छेंक मारा और आह भरी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बेला, मेरा सिर दुख रहा है और मैं हूँ हिलने के लिए बहुत थका हुआ हूँ। बेला फौरन समझ गई कि उसे अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। तुम्हें आराम की ज़रूरत है और कुछ गर्म खाना चाहिए, उसने अज़्म से कहा। फिक्र न करो मैक्स, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, मैक्स ने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम बेहतरीन हो बेला। बल्ली ने पप्पी के लिए खाना पकाया। बेला अपने घर वापस दौड़ते हुए आई और सोचने लगी कि वो मैक्स के लिए क्या बना सकती है। उसने गांव में इंसानों को देखा था कि जब कोई बीमार होता तो वो गर्म खाना पकाते थे, तो उसने कोशिश करने का फैसला किया। उसने एहतियात से किचन के काउंटर पर चढ़कर एक छोटा सा बर्तन निकाला और उसमें पानी डाला। फिर उसने कुछ सब्जियां, थोड़ा चावल और कुछ चकन जो इंसानों ने छोड़ा था जमा किया। इसने पहले इंसानों को खाना पकाते हुए देखा था, तो वो जो कुछ याद कर सकी उसे आजमाते हुए पकाने लगी। जब सूप उबालने लगा, बेला ने उसे चम्मच से हिलाया और खुशबू महसूस की। गर्म खाना और एक गर्म दिल जब हुए, बेला सूप लेकर मैक्स के पास पहुंची। वो अपने बस्तर में अकड़ कर लेटा हुआ था और थोड़ा थोड़ा कांप रहा था। बेला ने आहिस्ता से टरे उसके सामने रखी। मैंने तुम्हारे लिए गर्म सूप बनाया है, बेला ने खुश होकर कहा। उसमें चकन, चावल और सब्जियां हैं, ये तुम्हें बेहतर महसूस कराएगा। मैक्स ने सूप को सूंघा और आहिस्ता से दम हिलाया। तुमने ये मेरे लिए बनाया? इसने बेला की मोहब्बत भरी बातों से मुतासिर होकर पूछा। बिल्कुल, दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बेला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैक्स ने थोड़ा सा सूप पिया और उसकी आंखें चमक उठें। बेला, ये तो बहुत मज़ेदार है, तुम्हारा शुक्रिया। जैसे ही उसने खाना खाया, वो बेहतर महसूस करने लगा। सौंफ की गर्मी ने उसके पेट को सुकून दिया और वो हर नवाले के साथ ज़्यादा ताकतवर महसूस करने लगा। बेला उसके पास बैठी रही, उसकी कंपनी देती रही और ये यकीनी बनाती रही कि वो सब कुछ खा ले। एक दोस्ती जो मज़ीद मजबूत हुई। अगले चंद दिनों में बेला ने मैक्स का ख्याल रखा। वो उसे पानी देती, उसे गर्म रखती और उसे हंसाने के लिए मज़ाहिया कहानियाँ सुनाती। बेला की देखभाल की वजह से मैक्स जल्द ही सेहत याब हो गया। एक रोशन सुबह मैक्स ने आखिरकार खुद को दोबारा बाहर दौड़ने के काबिल पाया। इसने सबसे पहले बेला के घर का रुख किया। सुबह बखैर बेला, मैक्स ने खुशी से भुनकते हुए कहा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हारी वजह से, बेला ने मुस्कुराकर उसको खेलते हुए धकेल दिया। मुझे खुशी है कि तुम बेहतर महसूस कर रहे हो, मैक्स ने दम हिलाया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगली बार अगर तुम्हें कभी मदद की ज़रूरत हो तो मैं भी तुम्हारे लिए हूँ। इस दिन के बाद उनकी दोस्ती मज़ीद मजबूत हो गई। वो साथ खेलते रहे, लेकिन अब वो एक दूसरे की मदद भी करते जब भी कोई मुश्किल पेश आती। कहानी का पैगाम: बेला और मैक्स की दोस्ती हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मेहरबानी, मोहब्बत और दूसरों का ख्याल रखने से दोस्ती मज़ीद मजबूत होती है। यहाँ तक कि छोटे छोटे मेहरबानी के अमल हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं। जैसे किसी बीमार के लिए खाना बनाना उनके लिए बहुत मानी रखता है।